हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 8th का ये चैप्टर है, जियोग्राफी यूनिट का सेकंड चैप्टर है, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम इसमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमारी जो अर्थ है उस पर नेचुरल वेजिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। हमारी अर्थ पर बहुत सारी अलग डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन मिलती है। हमारी जो अर्थ है वो उनसे कवर्ड है, और जो ग्रोथ और जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल वेजिटेशन का वो प्रीमरीली डिपेंड्स है, जो कि टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड है। और क्योंकि टेम्परेचर का और जो ह्यूमिडिटी का जो डिफरेंस अमाउंट है, क्योंकि हम देखते हैं हर जगह का डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको टेम्परेचर मिल जाता है देखने के लिए, ह्यूमिडिटी अलग होती है, तो इसी वजह से जो वेजिटेशन है वो भी अलग अलग तरह की हर प्लेस पर मिलती है। और इसी बेसिस पर हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको क्लासीफाई किया जाता है। नेचुरल वेजिटेशन अगर हम देखें तो मेजर वेजिटेशन जो है वर्ल्ड की वो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा जिसको हम बोलते हैं। तो ये आप एक फ़्लो चार्ट के वजह से तरह से आप इसको देख सकते हैं। फ़्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट के लिए। अगर फॉरेस्ट देखें तो आप हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइप होता है उनका, जिनको हम जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से हम उन्हें देखते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर स्पीसीज़ होती हैं। और जो फॉरेस्ट हैं इंडिया में बहुत ही एक वाइड वैरायटी मिल जाती है हमारे इंडिया में प्लांट स्पीसीज़ की। और जो फॉरेस्ट हैं उनको भी अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है आपका कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। कॉर्निफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता है निडल लीव्ड फॉरेस्ट। अब जो निडल लीव्ड फॉरेस्ट होते हैं आप देख सकते हैं, ये सारे कॉर्निफेरस के ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से उनकी हाइट होती है, जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो किस तरह से होती है। और ये जो कॉर्निफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं ये बेसिकली माउंटेन रीजन्स में ही मिलते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है। और जो ट्रीज़ की शेप और साइज़ होता है वो उस क्लाइमेट एरिया को ही अडेप्ट करता है। जो ट्रीज़ होते हैं लंबे होते हैं, निडल लाइक लीव्स होती है, दैट मीन्स उनकी जो लीव्स होती हैं वो एक सुई की तरह चुभती हैं। और ब्रांचेस जो होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं, जो कि स्नो को स्लिप ऑफ करने की अलाउ करती हैं। दैट मीन्स जब बर्फ़ गिरती है तो वो नीचे फिसल जाती है, गिर जाती है। तो इस तरह से ये हमारे जो कॉनी फॉरेस्ट की जो निडल लीव्स के जो पेड़ होते हैं वो उनके बारे में है ये। आगे कॉनिफेरस के ये कुछ इनके मेजर प्लांट्स हैं जो कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट में होते हैं। पाइन है, स्प्रूस है, फिर है। और क्योंकि इनका जो निडल होता है वो एक निडल लाइक शेप होती है, इसीलिए इनको निडल लीव्ड फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इनको पौधे भी बोलते हैं। जो कॉनिफर वर्ड है ये एक इसका मीनिंग जो है वो है कोन, और वो इसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन की वजह से ही इसका स्ट्रक्चर है उसी की वजह से इसको कॉनिफरस का नाम भी दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जो ब्रॉड लीव्ड है और निडल लीव्स का आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से आपको निडल लीव्स जो ट्री होते हैं और जो ब्रॉड लीव्स के जो ट्री होते हैं आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं। आगे आता है हमारा जो ब्रॉड लीव्स होते हैं, इसमें हमारे एवरग्रीन, थॉर्न, डेसिडुअस, जो ब्रॉड लीव्ड के जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं इसमें मैनग्रोव भी आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये वहाँ पर मिलते हैं हमें जहाँ पर हाई रेनफॉल मिलता है और मॉनसून पीरियड लॉन्ग होता है जहाँ पर, तो क्योंकि पूरे साल बारिश होती है ज़्यादातर, तो इसीलिए ये हमेशा बढ़ते रहते हैं और ग्रीन होते हैं। और आगे हमारा आ जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट। ये बेसिकली हमारे वहाँ पर होते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। ट्रीज़ जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंट होते हैं इस तरह के फॉरेस्ट में होते हैं, लेकिन जो दूसरे ट्रीज़ होते हैं और श्रब्स भी उसमें उगते हैं। और कुछ ये जो पेड़ होते हैं
डेसिडियस जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं ये विंटर और समर मंथ में अपने शेड जो इनके लीव्स होते हैं उनको शेड करते हैं, दैट मीन्स पत्ते झड़ते हैं, समर और विंटर में पत्ते झड़ते हैं। इन फॉरेस्ट के जो अंडर ग्रोथ है वो फ्रिक्वेंटली थिक होती है, अंडर ग्रोथ जो है वो थिक होती है, और जैसे कि लाइट पेनिट्रेट्स होते हैं ज़मीन में तो उसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो अंडर ग्रोथ वो थिक होती है। आगे नेक्स्ट हमारी ये डेसिडियस फॉरेस्ट के आपके लिए कुछ बेसिकली मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। आगे आता है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट हमारे वो होते हैं जो कि सेमी एरियड एरिया, दैट मीन्स जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, दैट मीन्स नाम मात्र की बारिश होती है जहाँ पर, और जहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है। और ट्रीज़ जो होते हैं वो स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, स्पाइनी होते हैं यहाँ पर। कुछ जो ट्रीज़ होते हैं उनमें छोटी पत्तियाँ होती हैं, जबकि कुछ ट्रीज़ होते हैं जिन पे वैक्सी कोटिंग होती है और थिक लीव्स होती हैं, दैट मीन्स मोटे जो उनके पत्ते होते हैं वो थिक होते हैं, और इसीलिए इनका जो ट्रांसपिरेशन होता है वो रिड्यूस होता है, वाटर लॉस को करता है। और जो मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं वो थॉर्न्स होते हैं, दैट मीन्स वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, दैट मीन्स वो पानी को होल्ड करके रखता है, और जो कि हर्बीवेरस जो एनिमल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, उनके लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये फॉरेस्ट। आगे आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये होते हैं जो कि सी कोस्ट या फिर रिवर डेल्टास के आसपास में जो दिखाई देते हैं, हम देखते हैं कई बारी। और जो प्लांट्स होते हैं ये सलाइन के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी उग जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं उस नेचर को भी। और जो पेड़ होते हैं वो मडी एरियाज़ में भी उगते हैं, जहाँ पर सिल्ट होता है, जो एरिया सिल्ट से कवर्ड होता है वहाँ पर भी उगते हैं ये। और ये जो पेड़ होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं, ब्रीथिंग रूट्स जो होती हैं, वो नदी के किनारों से मिल जाती हैं बिल्कुल, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और जो ये प्लांट्स होते हैं ये कोस्ट को और जो सी वेव्स की जो इम्पैक्ट जो कोस्ट पर पड़ता है उसको प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। तो इस तरह से बेसिकली नेचर अपने आप को खुद भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स जो होते हैं ये वास्ट एरिया होता है हमारा एक लैंड का, जहाँ पर घास होती है और एनुअल प्लांट्स भी होते हैं। तो ग्रासलैंड यूजुअली उस एरिया में होती हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होता है, और जो सॉइल की क्वालिटी है और जो उसकी डेप्थ होती है वो पुअर होती है। तो इस तरह के जो लार्ज जो लैंड होते हैं वो ट्रीज़ जो होते हैं यहाँ पे बड़े होते हैं, और श्रब्स यहाँ पर उग नहीं सकती हैं। तो दो डिस्टिंक्ट फेसेस देखें अगर हम ग्रासलैंड में तो दो चीज़ हो जाती हैं, एक तो पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग ग्रोथ ड्यूरिंग मानसून सीजन हो जाता है, एक तो जो पेड़ों की जो ग्रोथ है वो मानसून सीजन में होती है, और दूसरा जो फेस आता है वो डॉर्मेंट फेस होता है, जो कि समर्स में जब ये ग्रासेस जो होती हैं वो ड्राई होने लगती हैं, सूखने लगती हैं। तो ये इनके दो फेसेस हम अलग से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा